देखिए पहला जो क्वेश्चन है कहता है सबसे बड़ी संख्या जो 70 और 125 से विभाजित करने पर 5 और 8 शेषफल से देती है। ठीक है, मतलब क्रमशः 5 और 8 शेषफल देती है, रिमाइंडर बचता है 5 और 8। देखिए अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या मतलब इसका अर्थ है एचसीएफ आपको निकालना है। इसका शाब्दिक अर्थ है एचसीएफ निकालना है। और पहला है 70 और 125। 70 और 125 से विभाजित करने पर 5 और 8 शेषफल देती हैं। तो आपको सबसे पहले क्रमशः लिखा हुआ अर्थात 70 मतलब 70 से विभाजित करेंगे 5 शेषफल देगा और 125 से विभाजित करेंगे 8 शेषफल देगा। सबसे पहले 70 से आप 5 घटाइएगा, बचेगा 65। पुनः आप 125 से क्या घटाइएगा 8, बचेगा 117। और वह संख्या जो होगा, जो संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है, वह संख्या जो होगा वह 65 और 117 का एचसीएफ होगा। जैसे आप इसका एचसीएफ निकालिएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 65 का आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना जानते हैं। जैसे 65 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 13 में टूटेगा और 117 को तोड़िएगा तो 3 तिया 9, 9 गुना 13 होता है 117, 13 9 117 होता है। तो ये हो जाएगा 13 और 13 कॉमन आ गया। बाद बाकी कॉमन नहीं है, जितना कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। ये जो दोनों में कॉमन है यही इसका एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा 13, और आपका 13 सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर शून्य। गैर शून्य मतलब होता है जो नॉन जीरोज, जीरो नहीं होना चाहिए। गैर शून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। अगर देखिए हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की अगर बात करें, अगर गैर शून्य कह रहा है, अगर जीरो की अगर बात करें तो जीरो को कोई भी अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे। जीरो को कोई भी अपरिमेय संख्या, मान लीजिए √3 से गुना करते हैं, ये जीरो देगा जो कि रियल नंबर है। केवल इसी केस में ऐसा होता है, बाद बाकी जितना भी केस है सब में अगर अपरिमेय संख्या को जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो को छोड़ के अगर कोई दूसरा परिमेय संख्या ले, जैसे 2, और 2 को अगर √3 से गुना करें तो ये 2√3 आप जानते हैं 2√3 क्या है, अपरिमेय संख्या। अर्थात कोई भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या आएगा, मतलब अपरिमेय संख्या आएगा। केवल जीरो नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या के केस में। तो सदैव अपरिमेय संख्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो कहता है एचसीएफ ऑफ कहता है 8 9 25 का एचसीएफ है 8 9 और 25। 8 9 25, 8 है 9 है और 25 है। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, मतलब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो वो हो जाएगा 2 का क्यूब, और 9 का कीजिएगा तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 का, 25 का कीजिएगा 5 का स्क्वायर। तो इन तीनों में हमें कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा है। जब कोई कॉमन अभाज्य गुणनखंड में नहीं आए तो हम एक ही चीज समझते हैं, जो इसका एचसीएफ क्या होने वाला है, एचसीएफ क्या होने वाला, 1 होने वाला। तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। यदि कोई कॉमन नहीं आया अभाज्य गुणनखंड में तो एचसीएफ 1 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो कहता है यदि 65 और 117, आपको अगर वीडियो स्लो लगे तो आप स्पीड करके देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है यदि 65 और 117 का एचसीएफ 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है, ये फिर द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 expressible in the form of 60m minus 1 मतलब 117। अर्थात कहने का इसका अर्थ यह है, जो इसका जो एचसीएफ होने वाला है ना, इस रूप का है, तो इस रूप का है तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 65 और 117 बराबर 65m माइनस 117।
अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों का एचसीएफ अभी हम ज्ञात किए थे, 13 निकला था, तो 13 हो जाएगा, 13 बराबर हो जाएगा 65m माइनस 117, तो 117 इधर आएगा, जुट जाएगा, तो हो जाएगा 65m बराबर 13 प्लस 117, 130 होता है, 65 से कटेगा 130 दो बार में, तो m का मान कितना आ गया, 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा परिमेय संख्या 14,587 बटे 1,250 का दशमलव विस्तार कितने अंक के बाद। देखिए नीचे जितना 5 और 2 आएगा ना, 5 और 2 आएगा ना, 5 और 2 या 5 गुना 2 आएगा, 5 गुना 2 आएगा, उतना ही अंक पे समाप्त होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ है 1, 4, 5, 8, 7 बट्टे है 1250, 1250 को आप तोड़िएगा तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 1 10 में टूटेगा, 10 तो कंप्लीट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन पाँच को हमको हटाना है, 10 बनाना है, तो हमको 2 2 और 2 3 को 2 से गुना करना पड़ेगा। 3 को 2 से ऊपर भी गुना करने पर कोई ऐसी संख्या नहीं आएगा जो इस पूरे को विभाजित कर दे, इसलिए ऐसा कभी संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से और 2 से गुना करेंगे, 3 को 2 से नीचे भी गुना कर सकते हैं, 3 को 2 से ऊपर भी गुना कर सकते हैं, परिमेय संख्या में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और ये बन जाएगा 10 10 10, जितना 10 उतना अंक के बाद दशमलव होता है, तो 1 2 3 4, 4 को 10, तो इसलिए 4 स्थान के बाद दशमलव होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम फिर से डिटेल इसको वीडियो देंगे। अगला अगर बात करें 6 नंबर का बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का अगर बात करें तो कहता है यूक्लिड विभाजन पर मैं कहता है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r मौजूद है, जैसे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए अगर आप a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं तो उसके नीचे एक कंडीशन लिखा होता है, वही कंडीशन इन चारों में से कौन है, ध्यान से देखिएगा, हम आपको समझाते हैं। पहला ये ए जिसको भाज्य कहते हैं, भाज्य कहते हैं, बी भाजक होता है, क्यू कोसेंट मतलब भागफल होता है, और आर रिमाइंडर होता है। आप जानते हैं आर का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है और जीरो हो सकता है, आर का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, जीरो हो सकता है, तो आप जानते हैं आर क्या होता है, या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ी संख्या हो सकती है, तो आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड ये b से छोटा होता है, तो हम कह सकते हैं यह क्या होगा, b से छोटा होगा, तो लेस देन b के बराबर भी होगा तो भाग लग जाएगा, या b से बड़ा भी होगा तो भाग लग जाएगा रिमाइंडर में, तो r क्या होगा, b से छोटा होगा, और जीरो या जीरो से अधिक होगा, तो जीरो या जीरो से अधिक, b से छोटा बट 1 लिखा हुआ, b से छोटा और जीरो या जीरो के बराबर या जीरो से अधिक, यही आंसर है आपका। आर का मान या तो जीरो से अधिक होगा या जीरो के बराबर होगा और बी से कम होगा, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, जो रूट से निकल जाए वो अपरिमेय संख्या आ जाता है। तो यहाँ देखिए अगर बात करें 9 की, तो 9 क्या होगा, रूट से निकल जाएगा। आप जानते हैं रूट का अर्थ ही होता है पावर 1/2, ये बात जानते हैं आप, रूट का अर्थ होता है पावर 1/2। तो ये जो है 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इस पे पावर 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पावर 1/2, पावर क्या होगा 1/2, पावर 1/2। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसी स्थिति रहे तो 2 और 1/2 गुना हो जाएगा, और बचेगा क्या, ये दोनों कट के 1 बचेगा, 3 निकलेगा, 3 एक परिमेय संख्या आप जानते हैं, इसलिए आप परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। आप -1 की बात करें तो ये भी परिमेय संख्या होगा अपने आप में, लेकिन रूट 15 रूट से नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होता है।
जानते हैं सम संख्याओं जो होता है सम पूर्णांक करा है तो माइनस वाला भी आएगा, तत्कालिक हम माइनस छोड़ के चलते हैं। तो ये होता है 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से रहता है जहाँ तक जाना है। तो सब आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 4। इसी प्रकार आगे जाएगा। सब में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बचेगा। तो इसको हम n मान लेते हैं, n मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2n। तो कोई भी पूर्णांक के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप जो होता है वह 2n के रूप में होता है, 2n के रूप में। 2n प्लस 1 जो होता है ना, ये भी सम का होता है, यहाँ माइनस भी लगा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, 2n प्लस माइनस 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है सम पूर्णांक के लिए 2n। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो है अच्छा कि किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक, अभी आपको बताए थे विषम पूर्णांक ये 2n माइनस 1 होगा। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं अगर हम बात करें तो विषम पूर्णांक की तत्काल धनात्मक ले लेते हैं तो ये होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। तो n का मान 0, देखिए इसमें इस कंडीशन में हम देखेंगे तो n का मान अगर 0 रखें तो ये 1 आ जाएगा, n का मान अगर 1 रखें तो ये हो जाएगा 3, 2 गुना 1 प्लस 1, n का मान अगर 3 रखें, 2 रखेंगे तो क्या होगा, n का मान 2 रखें तो 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। n का मान 3 रखें, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा। ये विषम पूर्णांक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसलिए यह क्या हो, विषम पूर्णांक का जनरल फॉर्म हुआ। ये सम पूर्णांक आप जानते हैं ये लगातार संख्या का है, लगातार संख्या का, अगली संख्या का। आइए तो इन पूर्णांक की, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग, अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है मांग रहा है। ध्यान से देखिएगा, कोई भी परिमेय ले और कोई भी अपरिमेय ले तो उसका योग क्या होगा। मान के चलिए 3 ले लेते हैं, ये परिमेय संख्या, इसको जोड़ते हैं √5 के साथ जो कि अपरिमेय संख्या, तो ये कम्प्लीटली क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ जाता है। ये कम्प्लीटली क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, अनंत होगा, कभी रुकेगा नहीं, और इसलिए यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आप एक बात गौर कीजिएगा, एक रेशनल और एक इरेशनल का जोड़ जो होता है ना वो हमेशा इरेशनल ही होता है। घटो भी हमेशा इरेशनल ही होता है। बट एक इरेशनल दूसरा भी इरेशनल ही ले तो यह हम या तो रेशनल देगा या इरेशनल देगा। कंडीशन है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसा क्वेश्चन दिया हुआ, कैसा इरेशनल दिया हुआ है, दूसरा कैसा इरेशनल दिया है। अगर घटों की बात करें तो वो भी इरेशनल ही हो सकता है, कोई बात नहीं। तीसरा गुना की बात करें तो अगर 0 का केस छोड़कर 0 गुना इरेशनल करेंगे तो केवल 0 आएगा जो कि रेशनल है, यही टू केस। इसको छोड़ करके अगर बात करें तो एक रेशनल और एक रेशनल का मल्टीप्लाई जो होता है ना वह हमेशा इरेशनल ही आता है और भाग में भी इरेशनल ही आता है। लेकिन अगर बात करें इरेशनल गुना इरेशनल तो हमेशा क्या आएगा, सॉरी ये इस केस में जो है ना या तो इरेशनल आता है या रेशनल आता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। जैसे मान के चलिए √3 एक लिए और एक ले लिए एक ले लिए रूट अंडर एक सेकेंड, एक ले लिए √12, दोनों इरेशनल है। 12 को आप बाहर नहीं निकाल सकते कम्प्लीटली, √3 और 12 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो ये दोनों संख्या ले, इसका गुणनफल क्या होगा, √36 निकल के 6 बाहर आएगा जो कि परिमेय है। दोनों इरेशनल था, हम गुना किए तो रेशनल आ गया। इरेशनल भी आ सकता है, √5 ले लीजिए, 5 3 15 होता है, √15 हो जाएगा जो कि रेशनल आ जाएगा। तो इस केस में ये सारा कंडीशन होता है। अगर रेशनल और रेशनल की बात करें तो रेशनल जोड़ घटाव गुना और भाग सभी केस में रेशनल और रेशनल ही देता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है the CF of number is 27, two number 27 and their
एलसीएम कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 27 है, उनका एलसीएम 162 है, उनमें एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए दूसरी संख्या आप जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, तो हमें दूसरी संख्या मांग रहा है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बट पहली संख्या, ये होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको कहता है एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपको 27 है, तो 27 गुना एलसीएम कितना है 162। 162 हम दूसरी संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो पहली संख्या से भाग देना पड़ेगा, पहली संख्या है 54। 54 3 बार में कटेगा 162, तो ये हो जाएगा 27 या 81, और आपका सही उत्तर दूसरी संख्या क्या होगा, 81 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, 12 नंबर क्वेश्चन की दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ 18,128 है, यदि उसका एचसीएफ 32 है तो एलसीएम क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, तो देते हैं भाग भाई, तो गुना है ना, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर अभी आपको बताएं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, तो आपको एलसीएम मांग रहा है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या मतलब उसका गुणनफल कितना है, गुणनफल आपको दिया हुआ है 18,128, ये हो जाएगा 18,128। अब बट्टे में क्या 32, 32 से काटिए, पहले 8 से काट लेते हैं, 8 चौका 32, 8 से काटिएगा तो 8 9 16, 2 18, 8 2 16, 5 21, 5 8 छक 48, 4 52, 8 छक 48 ना, 4 से काटिएगा 4 पंचे 20, 2 22, 4 छक 24, 25 26, 4 छक 24, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, अंतिम में 5 बचेगा, 566.5। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन में बात करें तो सबसे छोटी आवाज संख्या, सबसे छोटी आवाज संख्या की बात करें, प्राइम नंबर की बात करें सबसे छोटी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मतलब बी 2। 2 है सबसे छोटी आवाज संख्या, और आपको पता होना चाहिए ये अभाज्य प्लस सम दोनों है, अभाज्य अभाज्य तथा सम, यही तो एक ऐसा संख्या है जो आवाज भी है और सम भी है। बाद बाकी दुनिया की जो भी संख्या है वह विषम संख्या ही है, आवाज संख्या। जैसे 2 के बाद आपको 3 आवाज संख्या वह विषम संख्या, 5 आवाज संख्या विषम संख्या, 11 आवाज संख्या विषम संख्या, यहाँ तक कि जितना भी लीजिएगा सब विषम संख्या ही होगा जो आवाज संख्या। केवल 2 ऐसी संख्या है जो विषम मतलब सम संख्या और आवाज संख्या दोनों है। इस पे ढेर सारा क्वेश्चन भी आता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला अगर बात करें तो ये तो सबसे छोटी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या की बात करें, भाज्य संख्या की, तो वह सबसे छोटी क्या होगा, कंपोजिट की बात करें, कंपोजिट की बात करें तो वह सबसे छोटी क्या होगी, वो 4 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है संख्या 441 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 2, ये इसका दशमलव विस्तार लिखें। तो वैसे लिखना तो बहुत मतलब दिया है शांत, शांत मतलब जो रुक जाए, अशांत मतलब नहीं रुके, अशांत और अनावर्ती मतलब रुके भी नहीं रिपीट भी ना करें, अशांत और अनावर्ती आवर्ती मतलब रुके भी नहीं रिपीट करें। जैसे आपका हो गया अशांत अनावृत्ति की बात करते हैं, ए बी मान के चलिए दशमलव ए बी, फिर ए, एक सेकेंड, फिर ए बी, फिर ए बी, ये रिपीट नहीं कर रहा है, इस तरह से आगे बढ़ेगा। अशांत आवृत्ति की बात करें तो वो होगा ए बी बी मान के चलिए ऐसा चलता है, तो ए बी बी ए बी बी, इस तरह से दशमलव के बाद चलेगा। ठीक है, मतलब बार बार रिपीट कर रहा है, ए बी बी रिपीट कर रहा है, इसको हम रेकरिंग डेसिमल फॉर्मेशन भी कहते हैं या एक्सपेंशन भी कहते हैं। देखिए आपका सवाल है 441 बटे 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 2। अगर इसकी बात करें तो देखिए ध्यान से, क्या 7 पे पावर 2 से ये कटता है, अगर नहीं कटता है तो अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ये हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन ये परिमेय संख्या, इसलिए इसकी तो नाम नहीं करेंगे, ये तो गलत हो गया पहले ही। और शांत
अगर ये कट गया तो शांत हो जाएगा, नहीं कटा तो नहीं शांत होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या 7 से कटता है, ये 7 5 7 6 42 43 64 21, एक 7 से तो कट गया, 7 6 42, 2 बचेगा 7 21, फिर 7 से कट जाता है, 7 9 63, ये पूरा कंप्लीटली 7 के स्क्वायर से कट गया 9 बार में, 7 के स्क्वायर से 9 बार में कट गया। अब आप जानते हैं नीचे 5 और 7 रहता है, 5 और 7 मतलब 2 और 5 रहता है, सॉरी 2 और 5 रहता है, तो वह शांत होता है। इसके अलावा कोई भी रहेगा तो वह अशांत होगा, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। लेकिन इसको काट के देखना है, काट के नहीं देखिएगा तो इसको लेके चलिएगा तब आप कहिएगा शांत है, लेकिन ये कटता है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये शांत होगा। ठीक है, अगला अगर क्वेश्चन की बात करें तो वह कहता है यदि p और q दो पूर्णांक है, p और q दो पूर्णांक है जहाँ p एक अभाज्य संख्या है तो HCF ऑफ p, तो p एक अभाज्य संख्या है तो HCF ऑफ p q क्या होगा। देखिए p अभाज्य संख्या है ना, और p और q दो पूर्णांक है जहाँ p क्या है, अभाज्य संख्या, तो HCF देखिए p अभाज्य संख्या है और q कोई भी संख्या है, तो ये अगर ये p से q कट जाता है तो p क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा p। अगर नहीं कटता है, अगर p से कोई संख्या नहीं कटता तो वह क्या, HCF वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, तो 1 और p दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगर देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगला 16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, कहता है सबसे छोटी अंकीय भाज्य संख्या और सबसे छोटी अगला जो कहता है सबसे छोटी 2 अंकीय भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। अभी आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में बताए थे। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है, और 2 अंकीय सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा ना, देखिए 11 2 अंक वाला 10 होता है, 11 होता है 12, तो 11 अभाज्य संख्या, ये 10 भाज्य संख्या है, तो 4 और 10 का HCF कर रहा है, LCM कर रहा है, LCM, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 का स्क्वायर, और इसका होता है 2 गुना 5, जो मैक्सिमम पावर वाला होता है ना, कॉमन में वो लेते हैं, 2 और 2 कॉमन है, मैक्सिमम पावर 2 का स्क्वायर है, और ये जो कॉमन नहीं होता वो भी लेते हैं, तो 5 2 गुना 4 5 20, इसका LCM क्या होगा, 20। वैसे भी आप LCM निकालने जानते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि LCM ऑफ 26 91 बराबर 182 और HCF ऑफ 26 91 बराबर 113, तो कहता है यदि दोनों संख्याओं को गुणनफल का मान ज्ञात करना है, 26 गुना 91, आप जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF, तो LCM कितना है 182 गुना 13, तो हो जाएगा 3 दूना 6, यूनिट डिजिट चेक कर ले, 3 दूना 6, तो आपका सही उत्तर होगा इकाई अंक 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, वैसे भी कर सकते हैं आप, गुना भी कर सकते हैं, हाँ, नहीं तो आप डायरेक्ट इकाई अंक मैच कीजिए। देखिए सबका इकाई अंक अलग अलग है, लेकिन इसका इकाई अंक जो आएगा ना 3 दूना 6 ही आएगा, यहाँ पे भी 6 एकम 6 आता है, इसलिए यही सही होगा। तो टाइम वेस्ट करना उचित बात नहीं है, जो क्वेश्चन हल्का है, आसान है। ये तो कहता है सबसे छोटी संख्या, एक सेकेंड, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 35 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। छोटी संख्या प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचेगा, तो आपको सब में से 7 घटाना है, इसमें 7 घटाना है, इसमें 7 घटाना है, इसमें 7 घटाना है, और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का है, इस केस में आपको नहीं घटाना है,
एक सेकेंड। सबसे बड़ी संख्या केस में घटाना है। अभी सबसे छोटी संख्या मतलब हमें एलसीएम निकालना है। छोटी से छोटी कहे तो एलसीएम निकालना है, बड़ी से बड़ी कहे तो एचसीएफ। एचसीएफ केस में घटा देते हैं, लेकिन हम सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर रहे हैं और एलसीएम ज्ञात करना है। इसका एलसीएम ज्ञात करना है 35, 56 और 91 का एलसीएम ज्ञात करके 7 घटा देंगे। हाँ, प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है और 7 शेषफल बचता है, 7 जोड़ेंगे। प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है, 7 जोड़ेंगे। यहाँ पे सॉरी, प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल 7 जोड़ेंगे। जैसे 35 है, 56 है और 91 है। इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकाले तो 7 से कटेगा, 7 पंजे 35, 7 अठे 56, 13 सत्ते 91। अब नहीं करने वाला है तो कितना निकलेगा? तो 8 पंचे 40, 13 सत्ते 91, तो 91 गुना 40 और 7 जोड़ना है। तो 91 गुना 40 तो जाएगा 9 चौके 36, 4 एकम 4 और 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 36 47। 36 47 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। आपको क्या करना है, एलसीएम केस में अगर छोटी से छोटी संख्या के एलसीएम के केस में शेषफल जितना कहेगा वो जुट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे भाग देंगे 35 और से तो ये कटेगा और 7 जोड़ दिए, इसका अर्थ क्या हुआ? 7 शेषफल बच गया। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहता है एक्स पावर 0, ये 0 है, डिग्री नहीं समझिएगा। एक्स पावर 0, आप जानते हैं कोई भी संख्या अर्थात ए पावर 0 का मान 1 होता है, बशर्ते कि एक ए जो है ना 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ तो 0, ए तो 0 नहीं है, ए का मान 1 सा है, तो 1 सा पे पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक क्लास 7 में आप इसको 7th में आप इसको प्रूव भी किए होंगे या आपके टीचर जो है ना प्रूव भी करके दिए होंगे। वैसे आपको अगर प्रूफ लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, हम प्रूफ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कहता है द नंबर 5.23457 डॉट डॉट डॉट, यह क्या है? परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या देखिए, जब तक रिपीट ना करे, रिपीट कर रहा है 2 के बाद 3 आया, 4 आया, 5 आया, 8 आया, रिपीट तो कर नहीं रहा है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या। यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों आज हम 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं रियल नंबर का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही मिलेंगे तो इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुल मिला के हमें लगता है 100 क्वेश्चन होगा ऑलमोस्ट, फिर भी जितना होगा हम करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप अगर 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके लिए, वैसे कभी भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा यह सेशन। बाकी कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।